नमस्कार प्राची, वेलकम अगेन बैक टू अवर शो। और आज हम बात करेंगे केतु के बारे में, जो कि हमारा लास्ट प्लेनेट है इन द सीरीज। और केतु जो है, इसकी अलग ही पहचान है। लोग डरते भी हैं, खुश भी होते हैं। आपका क्या कहना रहेगा केतु के बारे में? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केतु की? और कैसे हम जाने कि ये अच्छा बिहेवियर है इसका कि बुरा बिहेवियर है किसी भी इंसान की लाइफ में? यस, केतु मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट, क्योंकि केतु के बाद ही सब कुछ है। अगर हम विंशोत्तरी दशा भी देखें तो वो स्टार्ट होती है केतु से। तो अगर आपने केतु को रिजॉल्व कर लिया या केतु को समझ लिया तो बाकी सारे प्लैनेट को समझना बहुत आसान है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है इंटेंशन। केतु है आपका इनर इंटेंशन। जो भी आप काम करते हो, चाहे वो प्रोफेशनली काम करते हो या किसी से व्यवहारिक काम कर रहे हो, दोनों ही चीजों के लिए जो आपका इंटेंट है वो आपके चार्ट में केतु डिसाइड करता है। दूसरा जो केतु के साथ वर्ड जुड़ा है वो है कनेक्टर। कनेक्टर इसलिए क्योंकि केतु आपकी कॉर्ड है। जो जब मदर अपने बेटे जब अपना बच्चा आपके मदर के वुम में होता है तो दैट कॉर्ड इज नथिंग एल्स बट केतु। इसका मतलब कि आपको आपके जो करंट सेल्फ है, जो आपकी एग्जिस्टेंस है ऑन अर्थ, टू योर हायर सेल्फ जो भगवान से कनेक्टेड है, उसको कनेक्ट करने वाला, जो बोलते हैं ना कि एक सिल्वर वायर आपके लिए कनेक्ट रहता है, दैट सिल्वर वायर इज नथिंग एल्स बट केतु। तो केतु आपको वो कनेक्टिविटी देता है अपने हायर सेल्फ के साथ। तो इसीलिए केतु को एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? यू नो व्हाट इज योर स्पिरिट इज ऑल अबाउट। तो वो जो ज्ञान है, क्योंकि वो हमें हायर सेल्फ से मिलता है, तो दैट कनेक्टिविटी, दैट नॉलेज, दैट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ केतु प्लैनेट। फिर आता है कि केतु अच्छा है या बुरा है। तो केतु जब अच्छा होता है तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत स्ट्रांग होता है और इनको बिलीव होता है। इन्हें पता होता है कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। तो एक जो सेल्फ की जो समझ है कि मैं कौन हूँ, दैट नॉलेज इज दे हैव बिकॉज दे आर हैविंग गुड केतु। और ऐसे लोग को आइसोलेशन पसंद होता है, क्योंकि इन लोगों को ना दूसरों की जरूरत नहीं होती है। ये पीपल प्लीजर नहीं होते हैं कि मैं किसी से अच्छा व्यवहार करूं और सामने वाला खुश होकर के दो चार बातें मेरे बारे में अच्छा कर दे। तो बिकॉज इनको अपनी वर्थ पता होती है, अपने बारे में पता होता है, तो दिस पीपल लव आइसोलेशन, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन आइसोलेशन, दे डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो दे आर बिजी इन देमसेल्व्स। लेकिन अगर केतु बुरा है तो ऐसे लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, इनको अपने बारे में नहीं पता होता है, ये वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं। आइसोलेशन इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन्हें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चाहिए इनको वैलिडेट करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा भी है कि इन लोगों का इंटेंट ठीक नहीं होता है। अगर केतु खराब है तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी सीख भी रहे हैं या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर भी रहे हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए, ना कि ये जानने के लिए कि व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो इंटेंट थोड़ा सा मुझे इनका नेगेटिव लगता है। बिल्कुल प्राची, शायद यही डिफाइन करता है कि किसी की केतु की दशा बहुत अच्छी जाती है और किसी की बहुत खराब। और केतु में ही मैंने मोस्टली लोग देखे हैं कि जो गए हैं बड़े बड़े कोर्सेज करने या फिर बहुत स्पिरिचुअल कोर्सेज करने के लिए, मेडिटेटिव कोर्सेज और इन द डीप साइंसेस, वो केतु की दशा में ही जाते हुए देखे हैं मैंने लोग। तो मुझे ये बताइए कि केतु बिहेव अच्छा कौन से घर में करता है, और बुरा भी करना है तो कौन से घर में जाके करेगा, और कहाँ पे, मतलब उसको कहाँ पे कंफर्टेबल महसूस होता है और कहाँ पे नहीं होता बेसिकली। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि आपने केतु की दशा की बात करी है, तो देखिए जब भी केतु की दशा आती है ना तो वो आपको आइसोलेट कर देता है। चाहे वो या तो आप अपना जॉब छोड़ दोगे, या आपको किसी न किसी ग्रुप के साथ कोई झगड़ा हो जाएगा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो केतु आपको अकेला छोड़ देता है फॉर हायर नॉलेज, दैट इज द ओनली पर्पस।
तो जब भी केतु की दशा आती है तो मेन इंटेंट इज टू गेट हायर नॉलेज, टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। आप अपने बारे में जानो, आप क्या करने आए हो। तो अगर आप उन सब चीजों को अपनाते हो तो केतु की दशा तो बहुत खूबसूरत दशा आपकी निकलेगी, क्योंकि उसके बाद आता है वीनस की दशा, जो कि ब्यूटी एंड लग्जरी की दशा है। तो ये जरूरी है केतु की दशा में खुद को जानना। फिर आप बात आती है कि केतु कहाँ कंफर्टेबल है। तो अगर हम राशियों की बात करें तो केतु सबसे कंफर्टेबल है सेजिटेरियस राशि में, बिकॉज सेजिटेरियस राशि तो खुद ही हाई नॉलेज की राशि है, ज्ञान की राशि है। तो और केतु ज्ञान का प्लैनेट है, तो सेजिटेरियस में केतु इज वेरी कंफर्टेबल। दूसरा आता है कि जो अनकंफर्टेबल है केतु, वो है जेमिनाई में। केतु हमें पता है कि सिर्फ सर से नीचे का हिस्सा है, सिर्फ धड़ है, उसका सर नहीं है। वो सिर्फ चीजें फील कर सकता है, उसका इंटेलेक्ट या थॉट प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो जेमिनी में केतु उतना अच्छा बिहेव नहीं करता है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ जेमिनी राशि की जो हैं क्वालिटीज वो मैच नहीं करती हैं। वैसे ही अगर हाउसेस में देखें तो नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छा केतु बिहेव करता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस अगेन ज्ञान का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस अगेन छोड़ने का हाउस है, मोक्ष का घर है। और केतु तो है ही प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, क्योंकि केतु जहां भी बैठेगा वहां की चीजों से जब तक आपको अटैचमेंट रहेगा वो उस घर की चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो ट्वेल्थ हाउस में जब आता है तो ट्वेल्थ हाउस तो है ही हाउस छोड़ने का। तो जैसे ही ट्वेल्थ हाउस में केतु आएगा, आप में एक डिटैचमेंट की क्वालिटी आ जाएगी, छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, खुद को जानने की इच्छा होगी, आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे। तो केतु ट्वेल्थ हाउस में भी बहुत अच्छा बिहेव करता है। जब भी केतु की बात आती है तो हम इसको अपने एंसेस्टर से जरूर जोड़ते हैं। ठीक है, केतु नाना हो गए, कुछ हो गए, एक तो उनसे जोड़ते हैं और एक मुक्ति से जोड़ते हैं, और एक आपने जैसे कि बताया इंटेंट से जोड़ते हैं। तो कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकें जिससे केतु अच्छा हो जाए, और वो भी प्रैक्टिकल रेमेडीज, प्राची जी, क्योंकि आजकल के जमाने में कि बहुत ट्रेडिशनल तो नहीं कर पाता हर कोई, तो बहुत प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ में कर सके वैसी कोई रेमेडीज केतु की, जो कि केतु को अच्छा बिहेव करवा पाए। अ, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का और आइसोलेशन का प्लैनेट है, तो क्यों ना हम खुद ही आइसोलेशन ले लें। तो आपको रेगुलरली मेडिटेशन करना, या ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो कि वीक में एक बार आप मेडिटेट करने चले गए, मतलब थोड़ी देर के लिए। तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि देन यू नो योर थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी लाइफ में। तो मेडिटेशन इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। दूसरा है नेचर। तो अगर केतु अच्छा करना है तो नेचर में वॉक करना, या पेड़ों के साथ कनेक्टिविटी बिठाना, या नेचर के साथ बेसिकली आपको थोड़े से कनेक्शन बनाने हैं। और कुछ नहीं तो आप बीचेस पे जाकर के पानी में पाँव रख के थोड़ी सी देर आप अपनी नेचर को फील करिए। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में काफी चीजें सामने आएगी, आप अपने को समझोगे। तो ये छोटी छोटी ही रेमेडीज हैं जिनको आप करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। थैंक यू प्राची, ये तो बहुत इंसाइटफुल रहा। और मैं समझती हूँ कि शायद केतु की दशा में एक्सपेक्टेशंस ही डिफरेंट होनी चाहिए। expectations to understand oneself, expectation to learn new things, and maybe to isolate oneself। तभी शायद ये केतु की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। बहुत लोग मटेरियल भी काफी अच्छा करते हैं केतु में, लेकिन शायद वहां पे इंटेंशन मैटर करती होगी। तो यस। थैंक यू, आई थिंक बहुत सॉर्टेड आंसर्स दिए आपने। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हाँ, थैंक यू नम्रता फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। एंड आई होप कि अब व्यूवर्स केतु से डरेंगे नहीं, उसको समझेंगे कि अगर केतु की दशा आ रही है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, और वो केतु की दशा उनकी डेफिनेटली बहुत अच्छी निकलेगी। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक